preparation of alkyl and aryl halide. Alkyl and aryl halide. Preparation of alkyl and aryl halide. है ना? ओके, तो सबसे पहले आप देखते हैं, देखो बेटा, प्रिपरेशन में एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कि कहाँ से आप स्टार्टिंग मटेरियल क्या ले रहे हो। जैसे मान लो हमारे पास अगर कैटेगराइजेशन करें तो कितने मेजर चीजें हैं। एक तो है नॉर्मल अल्केन अल्किन अल्काइन, उसके बाद क्या है एल्कोहल ईथर फिनॉल, उसके बाद क्या है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड एल्डिहाइड, और उसके बाद क्या है अमाइन। ये मेजर क्लासेस हैं जिनसे हमें यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करना है कि क्या तरीका है। तो सबसे पहले लिखो फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्केन। तो अब बताओ अल्केन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, बच्चों एकदम बात नहीं होना चाहिए प्लीज, कीप क्वाइट। अगर अल्केन से मेरे को ये चाहिए कि ये CH3 CH2 Cl, थोड़ा सोचते चलोगे क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि काफी हद तक हम लोग का बैकग्राउंड अब स्ट्रांग हो चुका है, एकदम सोच करके आंसर करना है सब चीजों में, ठीक है। वही जो चीजें पढ़ रखी है उसको रिलेट करते हुए आगे बढ़ना है। बताइए, तो CH3 से यहाँ जाना है, मैं क्या रिएजेंट लूं यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का कोई बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है, ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो नेचुरली हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे कराते हैं? डायरेक्टली हेलोजन यूज कर लो, या फिर SO2Cl2 HNO के साथ, SO2Cl2 भी HNO के साथ लेने पे क्लोरीन रहता है, एंड वो क्लोरीन रेडिकल जाकर के इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। लिखो ये बात, लिखो फ्रॉम अल्केन, लिखो थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, through free radical substitution, alkane can be converted into alkyl halide. Through free radical substitution, alkane can be converted into alkyl halide. तो मैं ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ। आप एक बार पहले अपना रफ स्केच में ट्राई कर लो कि आप यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच रहे हो। एक बार तुम लोग को ट्राई करो, हाँ बिल्कुल पूरा मैकेनिज्म दिखाओ अपने से, मैं तो भी बताऊंगा ही, ठीक है। जल्दी करो बेटा, बस 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, जल्दी खत्म करो। रफ पे ट्राई करो सब लोग, क्योंकि ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी करो। चलो कर लिया, आओ चलो मैच कराते हैं, देखते हैं क्या। कुछ नहीं, तुमने पेन तक नहीं लाया तेरा, जल्दी करो, जल्दी करो करो, एक बार ट्राई तो करो यार। कुछ अब एकदम ब्लैंक बैठोगे तो ठीक बात नहीं है, बिल्कुल भी ट्राई करो कैसे होगा यहाँ तक, याद करो। चलो मैं हिंट देता हूँ, रेडिकल रिएक्शन प्रोसीड्स इन 3 मेजर स्टेप। पहला इनिशिएशन, दूसरा प्रोपोगेशन, और तीसरा टर्मिनेशन। अब दिमाग लगाओ, कुछ इनिशिएट कहाँ से करें, प्रोपोगेट कहाँ से करें।
चलें बताओ मैं, आइए देखते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है उसमें था कि लाइट जब हम भेजते हैं तो सबसे कमजोर बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन का ब्रेक कर जाता है। क्या होता है इसका? होमोलाइसिस। उसमें क्या होगा? क्लोरीन रेडिकल क्रिएट होगा। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये जाकर के बेटा इसके अलग अलग हाइड्रोजन से टकराएगा। मान लो इसके इस हाइड्रोजन से टकराया तो क्या बन जाएगा? HCl, और साथ में क्या बन जाएगा? एक नया रेडिकल। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अब ये जो रेडिकल क्रिएट हुआ है CH3 CH2 डॉट, वो बचे हुए क्लोरीन से जाके टकराएगा और जैसे ही ऐसा होगा बेटा आपका बन गया CH3 CH2 Cl, एंड क्या रिक्रिएट हो गया? Cl डॉट, और ये फिर Cl डॉट फिर दूसरे से करेगा और ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा। ये क्या था? प्रोपोगेशन। पहला क्या था? लास्ट स्टेप क्या है? टर्मिनेशन। तो दो R डॉट और दूसरा R डॉट मिलकर क्या बन जाएंगे? RR, या फिर R डॉट Cl डॉट मिलकर क्या बन जाएंगे? RCl ना, एंड अदर पॉसिबिलिटी एज वेल। ये सब कौन से स्टेप है? टर्मिनेशन कैसे पहचानते हैं? जिसमें दो रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाए वो टर्मिनेट हो जाता है रिएक्शन। दिस इज टर्मिनेशन। हो गया सबको? बोलो, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे, याद है आपको? बोलिए। चलिए आगे करते हैं, आगे करते हैं। ये पहला हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। ब्रोमिनेशन कराना हो, क्लोरिनेशन कराना हो, सब करा लोगे? चलो ठीक है भाई। सेकेंड उसी में लिखो CH3 CH CH3 एंड CH3। अगर मैं इसी को ब्रोमीन और HNO से लूं तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। जल्दी बनाओ, ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट। साथ में हमने जो पुरानी चीजें पढ़े हैं वो भी रिवाइज कर रहे हैं इसी के साथ साथ। अच्छा, हमने स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी पढ़ ली है? बोलो भाई। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना, डेक्स्ट्रो लिवो समझना, ये सब समझ चुके हो ना? आज चलो मैं उसका यूज कराता हूँ तुम लोगों को। मिटा दो इसको। आइए बेटा देखते हैं, करें। कितने लोगों ने इसका आंसर कर लिया? बताओ भाई, रेडिकल कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री? अगर 3 डिग्री रेडिकल है तो यहीं पे ब्रोमीन जाकर के चिपकेगा, यही होगा मेजर प्रोडक्ट। कितना लोग करेक्ट हुआ? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? बहुत ही मजेदार चीज दिखाता हूँ, चलो। कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? अभी नहीं समझ रहा? एक सेंटर से चारों ग्रुप मैंने अलग अलग बना लिए, तो क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। जब एक कार्बन जो कि टेट्राहेड्रल हो उसके चारों ग्रुप अलग अलग हो तो क्या होता है? कायरल। कायरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना तो उसके अबाउट POS है ना ही, इस वजह से कायरल है। अब अगर मैं ब्रोमीन लगाऊंगा तो अगर आप कायरलिटी को ध्यान नहीं दो तो आप एक प्रोडक्ट तो यही बनाओगे, बनाओगे सब लोग? ब्रोमीन लगा दोगे? अब इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके पहले बताओ, और बताओ क्या यही प्रोडक्ट बनेगा? क्योंकि है तो ये भी कायरल, तो इसका इनैंशोमरिक फॉर्म भी हो सकता है। तो मेरे को बताओ क्या यही प्रोडक्ट बनेगा या ये और इसका इनैंशोमर दोनों बनेगा?
और अगर दोनों बनेगा तो उसका रीजन समझाओ मुझे, क्यों ऐसा होगा। हाँ ये टी है बेटा, CT3। चलो समझाओ मेरे को। बताइए। बोलिए, दोनों बनेगा या एक ही बनेगा? तो देखो, सबसे पहले आपको मालूम है कि ये किससे प्रोसीड करता है? रेडिकल से। और रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रेडिकल? सो आंसर इज sp2। क्यों sp2? क्योंकि रेडिकल के केस में जब प्रॉपर्टी में पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो p ऑर्बिटल। अब बताओ, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो आने वाला जो अदर br जिसपे ये अटैक करेगा वो ऐसे भी कर सकता है या ऐसे भी कर सकता है। इसका मतलब 50% चांस है कि प्लेन के ऊपर से जाए और 50% चांस है कि ब्रोमीन प्लेन के। तो जब इक्वल प्रोबेबिलिटी है ऊपर और नीचे से तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50%। तो ये कौन सा मिक्सचर होता है? रेसिमिक मिक्सचर। ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? इनएक्टिव होगा। एक फॉर्म एक्टिव होता है लेकिन ये मिक्सचर पूरा पूरा इनएक्टिव, क्योंकि जितना एक फॉर्म रोटेट कराएगा उसका अपोजिट दूसरा करेगा तो जीरो हो जाएगा। नोट करो ये सब जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो अल्केन से हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग फ्रॉम अल्कीन। चलो भाई सजेस्ट करो मुझे, अल्कीन से कैसे बनाए, मिटा दो ये। सेकेंड लिखो फ्रॉम अल्कीन। अल्केन से कैसे बनाए? तो चलो ये ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा अल्कीन, है ना। अल्कीन से कैसे बनाए? तो एक तो तरीका है, देखो इसी रेडिकल वाले को हम अलाइलिक पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दें। याद है एक रिएक्टेंट होता है जो अलाइल और बेंजाइल सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है। कौन सा रिएक्टेंट है वो? NBS। कितने लोगों को याद है ये NBS? एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। याद आ रहा है? ये रेडिकल से कौन सी पोजीशन को रिप्लेस करेगा? अलाइलिक एंड बेंजाइलिक ओनली। तो क्या बना देगा बेटा ये? यहाँ पे डाल देगा ब्रोमीन डबल बॉन्ड CH2। और ध्यान दो, कभी कभी ना ऐसे स्टार लगा के यूज करते हैं। स्टार का मतलब क्या है? जहां पे लिख देगा कि C स्टार जो है इसका मतलब C14 है।
तो क्या ये लिखना सही है या इसके साथ ये भी लिखना सही है? अब आप ये चीज मुझे समझाओगे, क्या ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे या एक ही बनेगा? चलो चलो सोचो। बोलो। देखो, नॉर्मल अगर मैं बोलता तो वो जेई मेन का क्वेश्चन था, अब ये आइसोटोपिक इफेक्ट लगा दिया तो ये एडवांस का क्वेश्चन हो गया। नहीं, कुछ तो अलग पूछेगा ना, सारे रिएक्शन याद करके बैठोगे, कुछ ना कुछ तो बेसिक पे ऐड करेगा आपको। क्यों प्रीति, बताओ कैसे काम चलेगा ऐसे, जल्दी बताओ। राजकुमार, आवाज आ रही है बेटा? चलो अच्छी बात है। कब से आ रहे हो तुम ऑफलाइन? चलो ठीक, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी बताइए, दोनों बनेगा एक ही बनेगा? कितने लोग दोनों बोला चार हाथ उठाओ। वेरी गुड। दोनों। ईशान तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, मुझे लग रहा है। बताओ रेडिकल बनेगा ना? एक बार ही बना के तो देखते हैं, ऐसे पता नहीं क्या सोच रहे हो। एक बार ही रेडिकल बन गया तो कितने लोग कह रहे रेजोनेंस हो जाएगा इसके बाद? तो रेजोनेंस हो करके तो ये दूसरा रेडिकल भी बन जाएगा। तो जब ये दोनों जगह रेडिकल बन रहे हैं, यहाँ डॉट ये स्टार बन, तो दोनों जगहों पे ब्रोमीन आके जुड़ सकता है, तो दोनों प्रोडक्ट आएंगे इसका। इसलिए दोनों बनेगा, 50-50% चांसेस दोनों का, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। एक्सप्लेन करते चलो और जल्दी लिखो ये सब रिवीजन ही करा रहा हूँ, एक तरह से समझ लो ना। इसमें नया कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए, इससे टफ टफ एग्जांपल्स हमने किए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो क्या लिखना है आपको? बाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अलाइलिक हाइड्रोजन, बाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अलाइलिक हाइड्रोजन, दिस इज अल्कीन से भी कई सारे मेथड है, उनमें से ये एक था, बाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अलाइलिक। अगला देखे, चलिए भाई। अब बताइए, अगर आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, आप कोई और मेथड चाहते हो, तो और भी मेथड है। कौन सा है? देखो, ध्यान से देखो। कौन सा मेथड है? दैट इज द अटैक ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड। हाइड्रोहेलिक, हाइड्रोहेलिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रो आयोडिक एसिड लिखो। by the electrophilic addition reaction, by electrophilic addition reaction of alkene with hydrohalic acid, ब्रैकेट में लिख लेना HX, HX with hydrohalic acid, with hydrohalic acid, with hydrohalic acid। चलो भाई, आप इसका मैकेनिज्म बनाओ, फटाफट बनाओ और दिखाओ मुझे क्या बनेगा प्रोडक्ट, कैसे बनाओगे।
हाँ जी भाई, हो गया प्यारे बच्चों, हो गया बच्चों। आइए देखिए समझाता हूँ। हाँ, लिसन लिसन एवरीबॉडी, करें हम इसको। आइए देखते हैं, ध्यान से सुनो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कैसे करेंगे? तो देखो, ये पहली बात रेडिकल रिएक्शन नहीं। ऐसे केस में क्या है, नॉर्मल जो पाई बॉन्ड है, बिल्कुल बात नहीं, ध्यान से सुनना है, बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये। नॉर्मल पाई बॉन्ड में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन है, दो ही इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन, और इधर आप देखो तो HBr में बेटा HN ब्रोमीन में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका पॉजिटिव। तो ये प्लस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने पास। तो जब ये खींचेगा तो ये बीच में एक स्पीशीज बनता है, ये ऐसा कुछ। Br माइनस निकल गया भाई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे ही लेगा वैसे ही छोड़ देगा ना इसके साथ। अब ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, ये ट्रांजिशन स्टेट है बस, TS है। इसके बाद इमीडिएटली ये किसी न किसी एक के साथ जुड़ता है। अब ये जिसके साथ जुड़ेगा उसके बगल वाले पे पॉजिटिव ला देगा, क्योंकि ये वैसी वाली बात होगी कि भाई H प्लस है, अगर इसके साथ जोड़ रहे हो तो आप नेगेटिव के साथ यहां जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो प्लस ये हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड पूरी तरीके से इसके पास शिफ्ट हो गया। अब मेरे को बताओ, इन दो कार्बोकैटायन में से आपके हिसाब से कौन सा वाला सही होना चाहिए? क्योंकि जिससे हाइड्रोजन जुड़ेगा उसके बगल वाले पे पॉजिटिव। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये मोर स्टेबल है, बोलो भाई। क्यों मोर स्टेबल है भाई? लेस स्टेबल है। हाँ हाँ ठीक है, 2 डिग्री मोर स्टेबल बात है, लेकिन 2 डिग्री मोर स्टेबल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ 3 and 3 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग। अरे मैंने बोला है ना, सब मक्खन वाली जो चीजें हैं ना ऑर्गेनिक की, वो पहले ही पढ़ चुके हो, बस उसको यूज करना सीखना है बस। आ रहे बात समझ में? अगर उसको कनेक्ट कर ले जाओगे तो इससे आसान कोई चैप्टर नहीं लगेंगे। बस उन सब चीजों को छोड़ना मत, वो फंडामेंटल्स हैं, ठीक है? तो बताओ, इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, तो अब इसके साथ ब्रोमीन लग जाएगा और क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। तो मैं क्या बना दूं? CH3 CH एंड CH2, यहाँ H अटैच करो, यहाँ ब्रोमीन अटैच करो, एक तरफ H और एक तरफ ब्रोमीन अटैच कर दो। आ रहे बात समझ में? चलो, अगर बात समझ में आ गया है तुम लोगों के, तो मैं अगला क्वेश्चन दूं, क्या ये बनाओगे? मैकेनिज्म लिख के बना लेना। देखो, इसको नाम एडिशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ एक आया एक गया नहीं, बल्कि H और X दोनों ही जुड़ गए। फिर सर इसको इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पहला अटैकिंग स्पीसीज क्या था? इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक बोल रहे हैं। अगर पहले ब्रोमीन अटैक करता तो इसको न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सब बड़े माइन्यूट पॉइंट है, इसको लिखते चलोगे जितना भी तुम लोग एक्सप्लेन करके, नोट्स एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाना होता है, ताकि रिवाइज करते समय एकदम बस पेज पलटने में ही क्लैरिटी आ जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है। कर लिया भाई, सबने कर लिया? आगे बढ़े। लेकिन मान लो आपके दिमाग में ये चल रहा हो, मान लो आपके दिमाग में ये चल रहा हो, सर क्या कोई तरीका है जिससे मैं ऐसा कुछ कर लूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं कुछ ऐसा कर लूं कि इसका डबल बॉन्ड टूट भी जाए और ब्रोमीन इधर ना अटैच होके बल्कि किनारे अटैच हो जाए? क्या ऐसा कुछ बना सकते हैं तरीका? क्या ऐसा कोई तरीका है कि HBr लेते हुए ऐसा बन जाए? चलो, कौन बताएगा मुझे? हाथ उठाओ, ऐसे बोलना नहीं, हाथ उठाओ फिर मैं बैठ करूंगा। Who will tell me?
बिल्कुल सही आंसर है कि सर इसी HBr को अगर आप ROOR पेरोक्साइड बेसिकली पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर आप लेते हो, या कई बार इस तरह से लिखा रहता है, बड़ा डरावना था, है यही चीज बेंजोइल पेरोक्साइड, इसी का ट्वाइस लिखा रहता है। इसका ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, दिस मॉलिक्यूल मीन्स दिस थिंग। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल लेके डराया जाता है बच्चों को, डर जाओ ताकि क्वेश्चन ही छोड़ दो। ये पेरोक्साइड है, इसको बोलते हैं बेंजोइल, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो जब पेरोक्साइड ले लेते हो तो एंटी मार्कोनिकोव, याद है कुछ किया हुआ है डिस्कशन, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन। अच्छा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि HBr जब पेरोक्साइड ले लेते हो आप, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, तो लाइट जब भेजते हैं तो ये टूट करके ये पेरोक्साइड देता है, और ये पेरोक्साइड से आया हुआ ऑक्सीजन ये HBr से H निकाल लेता है, और जैसे ही H निकाल करके ये Br डॉट बनाता है, तो अब की बार ये Br डॉट जा करके ये CH2HNCH डबल बॉन्ड CH2 में से, अच्छा ध्यान दे रहे हो कुछ कुछ आपको एक बात पता चल रहा है कि इस बार रेडिकल पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर रहा है, यहां अटैक करेगा तो भाई रेडिकल इधर बनेगा, किनारे अटैक करेगा तो रेडिकल बीच में बनेगा। कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, बीच वाला। तो देखो ये भी स्टेबिलिटी से ही बन रहा है, इसका फर्स्ट अटैकिंग स्पीशीज Br है, इसकी वजह से ये किनारे, देखो ना जो पहले अटैक कर रहा है वो किनारे से जुड़ रहा है, ताकि बीच में वो चाहे कार्बोकेटायन बन रहा हो तो बीच में बने, रेडिकल बन रहा हो तो बीच में। तो फर्स्ट अटैकिंग स्पीशीज का डिफरेंस हो गया, वहां पे H प्लस था, यहाँ पे क्या है Br डॉट, ये बात लिख लेना ताकि याद रहेगा तुम लोग को, ठीक है। किनारे की तरफ ब्रोमीन लेके आना हो तो यूज HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, इसको नोट करके लिख लेना कि पेरोक्साइड सिर्फ HBr ही देता है, कोई दूसरा स्पीशीज नहीं है, ना तो HF, ना तो HCl, ना तो HI, कोई नहीं देता है। कर लिया ना तुमने, कर लिया भाई पेरोक्साइड का, चलो बहुत बढ़िया। तो एल्कीन का रिएक्शन हो गया विद दिस, चलो आइए बच्चों देखते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान दो इधर, विथ अल्काइन ट्राई करते हैं। अच्छा नहीं अभी एल्कीन से ही रहते हैं, अभी कहां जा रहे हो तुम लोग, बिल्कुल नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, इधर ही रहना है सबको। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मेरे को बताओ अगर मैंने डायरेक्ट ब्रोमीन ले लिया CH2 में, बड़ी चीज, कार्बन डाई सल्फाइड, तो कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, देखो इसका प्रोडक्ट कैसे आता है, ध्यान से देखो, CH3CH, यहाँ CH2, यहाँ Br और इधर Br, डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बन गया नॉन पोलर में। और यही अगर हम लोग ऐसा ले लें, पहले इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ये कैसे बना, ट्राई करोगे क्या, ये कैसे बना, दिखाओ एक बार, सोचो, करो करो करो, थोड़ा सा पेन चलाओगे तुम लोग, थोड़ा सा कुछ रेडिकल बनाओ, कहीं कार्बोकेटायन बनाओ, कहीं कार्बन बनाओ, तो सही, जल्दी करो।
अब मुस्कान होगा कुछ हुआ नहीं हुआ? आओ चलो देखते हैं। देखो बेटा बहुत आसान है, ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा इजी है, मैं बता रहा हूं। देखो मैंने आपको बार बार एक बात समझाया है कि एल्कीन इज अ इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स। ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ये जो ब्रोमीन हमने लिया है यहाँ Br2, ये नॉर्मल केस में इलेक्ट्रोफाइल तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके पास वेकेंट डी है, इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करता है, और जैसे ही पोलराइज करेगा वैसे ही आपको मालूम है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिया इसके वेकेंट डी में, तो ये बाहर निकल जाए। बाहर निकलते ही क्या बन गया, ये CH3CH, एक ब्रोमीन रह गया पॉजिटिव और दूसरा ब्रोमीन क्या रह गया, नेगेटिव। और ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। ये नोट कर लेना, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं, इसको ये जो बना हुआ है Br- को लिखो, ये साइक्लिक फॉर्म रहता है। आप पूरा डॉट डॉट नहीं, पूरा स्ट्रेट लाइन दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 मेंबर्ड रिंग, क्या बताओ 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेन रिंग होते हैं बेटा, बोलो। तो 3 मेंबर्ड रिंग में हमेशा और हमेशा अटैक, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज हो, नाइट्रोजन ना हो वहां पे, तो हमेशा और हमेशा अटैक उस कार्बन पे कराओ जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनने वाला हो। वरना वैसे बैक साइड अटैक स्टेरिक हिंड्रेंस से ड्रिवन होता है, बट जब भी 3 मेंबर रिंग में पॉजिटिव आ जाए ना, तो उस समय स्ट्रेन वगैरह नहीं, बल्कि ये देखते किधर से कार्बोकेटायन ज्यादा, तो दूसरे ब्रोमीन का यहाँ अटैक कराओ, क्या बन जाएगा ये CH3CH और यहाँ क्या बन जाएगा CH2। क्योंकि जैसे अटैक कराओगे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना, उस पर अटैक कराओगे, और ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप भी है तो आराम से इधर से छूट जाएगा, तो ये डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बन गया। ये किस तरह का एडिशन है, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन है ये, क्योंकि एक देखो ब्रोमीन नीचे है, दूसरा अप साइड से आ रहा है, अपोजिट साइड से आ रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। ठीक है, सो लिख लो द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन, the reaction of bromine with alkene proceeds through cyclic bromonium ion intermediate, cyclic bromonium ion intermediate, cyclic bromonium ion intermediate, और क्या होता है इसमें, cyclic bromonium ion intermediate and is an example of anti addition, anti addition। हो गया बेटा, नोटेड। अब देखो ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, सुन लो, कितना ध्यान से सुन रहे हो। अब यही क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर मैं इसको यहां पे ICl लिख दूं, NaCl4। ध्यान रखना ये सॉल्वेंट है,
नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब बताइए क्या बनेगा इसमें, लगाइए दिमाग। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही एग्जांपल है, अभी भी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे ही हैं। बोलो भाई। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 for reacting with ICl with CCl4 क्या बना रहा है ये? देखो बच्चों ध्यान से समझो, इधर ध्यान से सुनो। देखो पिछला वाला एग्जाम्पल कैसा था, नॉन पोलर था वो, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें आयोडीन पे प्लस है और क्लोरीन पे नेगेटिव। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को या माइनस को? प्लस को। प्लस को हर बार प्लस को ही अट्रैक्ट करता है एल्कीन। तो इसलिए जब भी ये रिएक्शन होगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। तो यानी जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ आयोडीन आएगा और यहाँ क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन इस जगह अटैक करेगा क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता है। तो इसका प्रोडक्ट आएगा बेटा बीच में क्लोरीन, किनारे आयोडीन। कितने लोगों का सही हुआ याद करो? उल्टा हो गया, कैसे नहीं होता? नहीं लगा रहा ना कुछ? क्यों जी, क्यों नहीं आए तुम? कल आ रहे हो ना? रुक जाओ बताते हैं। आज तक तुम भी प्रेजेंट नहीं थी, कल कल आना है? टेन 30 12:30 CBSE क्लासेस। सुबह थोड़ी ना है, सुबह सब कर लिया, सबने कर लिया भाई। ओके प्यारे बच्चों, अब लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाम क्या है उसका, क्या नाम है उसका? ब्रोमीन वाटर रिएक्शन विद अल्कीन। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद ब्रोमीन वाटर। देखो ये इतना इंटरेस्टिंग रिएक्शन है क्योंकि ब्रोमीन का अपना कलर होता है। ब्रोमीन वाटर अपने आप में कौन सा कलर होता है? ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो जब आप उसको ऐड करते हो अल्कीन के अंदर या अल्कीन को वहां पे ऐड करते हो तो ब्राउन कलर डिसअपीयर। तो इनफैक्ट इसको टेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। इट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। लिखो रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर। इट इज यूज टू टेस्ट, इट इज यूज टू टेस्ट, क्या चीज टेस्ट करते हैं इसे? हाँ जी, द प्रेजेंस ऑफ
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी अनसैचुरेशन। ठीक है, नोट कर लिया सबने? आइए बच्चों ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने यहाँ ब्रोमीन को वाटर में ले लिया। अब बनाइए प्रोडक्ट, मैं देखना चाहता हूँ क्या बनाते हो। गो अहेड। हाँ जी बच्चों, कर लिया आप लोगों ने? आइए चलिए समझाता हूँ। देखो इधर ध्यान से, सभी लोग ध्यान दो। देखो सबसे पहले तो ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके इसको बाहर निकाल देगा। तो ये क्या बन गया? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। इतना तो सब लोग बना लिए हो गया यार, इतनी बार हो गया। अब ध्यान देना, वाटर लिए हो आप और H2O खुद में एक न्यूक्लियोफाइल है, और आपने ब्रोमीन वाटर लिया है, तो मेनली वाटर ही, क्योंकि ब्रोमीन इसमें डिसॉल्व ज्यादा अच्छे से होगा नहीं, नॉन पोलर है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल पहली बार ऐसा होगा कि ये अटैक करेगा मेनली, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो CH3CHOHH पॉजिटिव एंड CH2Br, और ये वापस कोई वाटर मॉलिक्यूल इस लोन पेयर को निकाल करके, मतलब इसका OH रीजनरेट कर देगा, आई मीन OH बन जाएगा। तो बेटा क्या प्रोडक्ट बना? एक तरफ Br और सेंटर पे क्या? OH। अच्छा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। माइनर प्रोडक्ट में, माइनर ये मेजर लिख लेना भाई, MM दोनों का ही होता है। ठीक है, बड़े कॉन्फिडेंस में मैंने कैपिटल M लिख दिया, यहाँ Br आएगा। ये चलो स्मॉल MP लिख देते हैं, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट। कैपिटल M का मतलब क्या है? मेजर। तुम लोग पूरा लिखना भाई, लिखो मोटू लोग, जल्दी लिखो। तुम लोग को मोटू मोटू बोलते हो, मैं खुद ही मोटू होता जा रहा हूँ। लेकिन अभी भी अर्शदीप को रेस में तो हरा ही दूंगा।
कौन सा बेटा? माइनर कैसे बना? देखना ये Br भी तो है ना, तो ये भी तो अटैक कर सकता है ना इस जगह पे। अरे नॉर्मली Br2 रहता तो क्या बनता? Br रहता ना। अभी वाटर के आने की वजह से एक एक्स्ट्रा OH आ गया। हो गया बेटा, ये कर लिया। हाँ तो चलो भाई, तो ब्रोमीन वाटर समझ में आ गया। लाइकवाइज यू कैन अंडरस्टैंड फॉर क्लोरीन वाटर। चलो मैं एक थोड़ा सा वेरिएशन इसमें करता हूँ, देखता हूँ आप लोग कितना बढ़िया से इसको टैकल कर पाते हो। आई जस्ट यूज हियर ICl plus water. Can you now proceed? Draw the major product ICl plus water. Do it fast. ICl. No, it's not I. हाँ बना लो, मैं देख लेता हूँ। करें? आइए चलिए देखते हैं। ये बताओ फिर से वही क्वेश्चन की भाई किस पे पॉजिटिव चार्ज है? हाँ जी, इस पे पॉजिटिव है, तो ये यहाँ से अट्रैक्ट करेगा पाई को, यानी साइकिल जब भी बनेगा तो वो कौन सा बनेगा बेटा? आयोडीन के साथ। अच्छा फिर अब हमारे पास फ्री Cl माइनस है और H2O, लेकिन क्योंकि H2O ज्यादा अमाउंट में है तो ये इस पे अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। ध्यान देना मैं बीच वाले पे बार बार करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन जनरली ऐसा करते नहीं है, क्योंकि हिंड्रेंस प्रोवाइड होता है। यहाँ पे देखो 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री, बट हाँ यहाँ पे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि रिंग में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अबाउट टू फॉर्म कार्बोकेटायन का केस है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस। ओके, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। दूसरा वाला माइनर क्या होगा? माइनर क्या होगा? नहीं नहीं, यहाँ तो यही रहने वाला है, आयोडीन ही। इस जगह पे क्या हो जाएगा? हाँ जी ठीक है, ये माइनर प्रोडक्ट। सबको क्लियर है? हाँ, अब इसी में थोड़ा बहुत मान लो अगर कुछ चेंजेस करने हो तो भी कर लोगे? कर लोगे चेंजेस? हाँ चलो ठीक है, इतना बहुत है। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ इसको, और ये ले लेता हूँ आपके साथ ना, इसको भी आप 5 मेंबर ही करो। ड्रॉ द प्रोडक्ट। बनाइए, मेजर प्रोडक्ट दिखाइए, और अगर स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं तो वो भी बना के दिखाइए। चलिए
हाँ जी बच्चों, क्या बनाई आप लोगों ने? हाँ, तो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बताओ कैसा रिएक्शन है ये, एंटी था या सिन था? एंटी एडिशन है या सिन? कहने का मतलब सेम साइड से हो रहा है या अपोजिट साइड से एडिशन हो रहा है? बोला मोटू। अबे कैसे सेम साइड से हो रहा है? ये अपोजिट साइड एंटी एडिशन है, क्या होगा? तो अपोजिट है इसका मतलब, अब बात ध्यान से सुनो, कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो एक तरफ हमारा ओवर आएगा और दूसरे तरफ, तो ये बनाना था बेसिकली, दिस प्लस इसमें ये ऊपर आएगा और ब्रोमीन नीचे जाएगा, मतलब यार अरे ये प्लेनर है ना, तो ब्रोमीन एबव से भी जुड़ सकता है और हाँ जी दोनों साइड से जुड़ सकता है, इसलिए ब्रोमीन आगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब ब्रोमीन आगे दिखाओ तो इसको पीछे दिखाओ, इसको अगर पीछे दिखा रहे हो तो इसको आगे दिखाओ, ये ध्यान रखना है। ये दोनों क्या है? enantiomer. This I have drawn the major product only. कौन सा प्रोडक्ट है ये? चलो अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ। इसी क्वेश्चन को ओनली मेजर प्रोडक्ट मैंने दिखाया बेटा, माइनर दिखाया है। इसी में थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ। मैं काम करता हूँ, यहाँ CH3 डाल देता हूँ। अब दिमाग लगाओ। HCl नहीं बाबा, HCl नहीं, वाटर। चलो जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। बोलिए, हो रहा है? क्या है बेटा आंसर इसका? क्या है बच्चा लोग? नहीं, सेम का मतलब अब इस बार स्पेसिफिक हो जाएगा ना कि ब्रोमीन नीचे जुड़ेगा या ऊपर? हाँ सोच लो। तो देखो सबसे पहले तो इसका हम लोग ये बनाएंगे कि भाई ये CH3 था और ये ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ रहा है, अबव एंड बिलो दोनों प्लेन में हो सकता है। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो मैं किधर अटैक करूं? इस कार्बन पे करूंगा तो ब्रोमीन ऊपर जुड़ जाएगा, इस पे कार्बन पे करूंगा तो ब्रोमीन नीचे जुड़ जाएगा। कहाँ इसको जोड़ू? OH को ऊपर, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आंसर आएगा कि भाई यहाँ पे आपका क्या जुड़ना चाहिए? OH CH3 के साथ। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, OH अगर आपने नीचे कर दिया तो यहाँ CH3 ऊपर करना पड़ेगा, और इधर OH नीचे है तो ब्रोमीन अपोजिट साइड में होना चाहिए। दूसरा क्या आएगा? OH ऊपर आ गया, मिथाइल ग्रुप नीचे, OH के अपोजिट में क्या होना चाहिए? ब्रोमीन। ये दोनों क्या है? इनैंशियोमर। 50% 50% रेशमिक मिक्सचर। सबको समझ पड़ रहा है? कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। लिखो फ्रॉम अल्काइन। अल्कीन हो गया। अगला चीज क्या देखेंगे अब हम लोग? अल्काइन।
मिटा दे बेटा, बोलिए। लिखो फ्रॉम अल्काइन। बिल्कुल बात नहीं बेटा, बिल्कुल बात नहीं। फ्रॉम अल्काइन। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, चलो मैं Br2 ले रहा हूँ, 1 इक्विवेलेंट। बताओ क्या बनेगा, या इसको और थोड़ा सिमेट्रिक कर दूं? चलो अब बताओ क्या बनेगा। वन इक्विवेलेंट। फिलहाल आप ऐसे मान लो 1 मोल लिखा होगा। बोलिए बेटा, कर लिया? देखो आपने ये किया होगा यहाँ पे CH3 CH, सॉरी CH कहां से आ गया ना। अब कितने लोग कह रहे हैं सर Br माइनस अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक तरफ Br CH3 डबल बॉन्ड, एक तरफ CH3 Br, मतलब क्या बना? ट्रांस। ट्रांस बनेगा ये, सिर्फ नहीं बनेगा, क्या बनने वाला है? ट्रांस। कितने लोग करेक्ट हुआ बताओ? करेक्ट हो गया, ओके। मान लो 1 इक्विवेलेंट और ले लिए तो फिर क्या? फिर वही पाई बॉन्ड, फिर वही। अब इस बार कितने लोग कह रहे हैं अब तो सर स्टीरियो आइसोमर ही नहीं रह गया वो, क्योंकि चारों ब्रोमीन ब्रोमीन हो गया, टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? हाँ जी, बिल्कुल बनाइए 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 फटाफट बनाइए, वेरी डू इट फास्ट, मोर फास्टर। कर लिया सबने? बोलो भाई। चलो अगर ये समझ में आ गया है, आ गया क्या तुम लोग समझ? चलिए तो फिर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ गेम को, यहाँ गेम ट्विस्ट ही कर दे रहा हूँ। चलो 1 इक्विवेलेंट ICl और अगले में 2 इक्विवेलेंट ICl। देखो भाई स्पेलिंग समझ लो, 2 इक्विवेलेंट ICl लिखा है। करो 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 जल्दी करो।
हाँ वंशिका, इज इट ओके नाउ? मैं कह रहा हूँ कि ये समझ आया या फिर बताऊं दोबारा? देखो मैंने क्या किया, आईसीएल में आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पहले तो अल्काइन वहां अटैक करेगा जैसे अल्कीन पे कर रहा था, और उसके बाद क्लोरीन जाकर मिडिल पे अटैक किया तो ऐसा बन गया। मतलब एक कार्बन पे आई और सीएल दोनों अपोजिट साइड में रहने चाहिए, ध्यान रखना अपोजिट एंड पे रहने चाहिए। तो इसलिए अगर आप क्लोरीन को ऊपर दिखा रहे हो तो आयोडीन को नीचे दिखाना, दोनों में से कोई भी एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर। टू इक्विवेलेंट ले लिया तो क्या होगा? द राइट आंसर इज कि सर देखो फिर से वही क्या होने वाला है, 5 पे अटैक करके आयोडीन ही आएगा बीच में प्लस पे, बोलो, और फिर से क्लोराइड आयन ही बचेगा तो फिर से इसी जगह पे अटैक करेगा क्योंकि यहीं पे कार्बोकेटायन रिलेटिवली, तो भाई ये निकल गया हमारा। कहने का मतलब जिस कार्बन पे एक बार ही क्लोरीन अटैच हो गया उसी पे दोबारा क्लोरीन अटैच होगा, आ रहा है बात समझ में? और जिस पे आयोडीन अटैच हो गया उसी पे दोबारा आयोडीन अटैच होगा, यही इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इतना ही नहीं बेटा, अल्काइन का अगर आप नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक, पहली बात तो डायरेक्ट एचसीएल का अटैक नहीं हो पाता है इसमें, इसलिए हमेशा एक एडिशनल कैटलिस्ट लिया जाता है। ये कैटलिस्ट है, क्यों लिया गया? क्योंकि आपको मालूम है कि कार्बोकेटायन ये स्टेबल नहीं बनाने वाले, इसलिए एडिशनल कैटलिस्ट लेके इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। बल्कि पहला अटैक मर्क्यूरी का ही होता है यहाँ, जैसे वो साइक्लिक ब्रोमोनियम बता रहे तो ऐसे मर्क्यूरी से रिलेटेड कैटायन बनाते हैं और फिर क्लोरीन जाके अटैक करता है, फिर मर्क्यूरी जाकर के रिप्लेस करता है, तो इसके साथ लेने पे भी यही प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो मोस्ट केसेस में यही होता है। तो मेरे को एच इधर लगाना है, इधर लगाना है। और अगर एक एक वन इक्विवेलेंट HCl और ले लिया तो अब तो और आसान है, कार्बोकेटायन यही ज्यादा स्टेबल होगा, एक तो ये लोन पेयर भी दे देगा, खराब होता है मैं मान रहा हूं, लेकिन प्लस डाल दिया तो वो तो रिलेटिवली इधर लगा तो ये सिर्फ खींचेगा, यहाँ तो दे तो रहा है कम से कम, तो इसलिए कार्बोकेटायन यहीं पे ज्यादा स्टेबल बनने वाला है। तो दोबारा जब अटैक कराओगे तो दोबारा, तो यानी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जहां पे जो स्पीसीज एक बार जुड़ गया वहीं पे अपने भाई लोगों को सेटल कराना शुरू कर देता है। ठीक है, चलो, गॉट इट? Can we move to the next example, which is really interesting, and that is what will happen if you are going to take the bromine water in this case, guys? ब्रोमीन वाटर, मैं इससे पहले कि आप कुछ सोचना शुरू करो, मैं पहले ही आपको प्रोडक्ट बता देता हूं ताकि आपका थोड़े दिमाग का सही यूज करना शुरू करो। दिस इज द प्रोडक्ट एवरीबॉडी, एंड आप इसका मैकेनिज्म मुझे बताएंगे कैसे हुआ ये। समझ रहे हो क्या हो गया? यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया और इस वाले किनारे वाले कार्बन पे ब्रोमीन लग गया, देखो 3 ही कार्बन थे ना भाई। हाँ जी, नाउ कैन यू ड्रॉ दिस प्रोडक्ट? उसको थोड़ा ढंग से बना लेना, मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने इधर की तरफ लटका दिया। बनाओ 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 बनाओ, बनाओगे मैकेनिज्म से आ जाएगा, एक बार ट्राई तो करो, पहुंच जाओगे, थोड़ा सा दिमाग अगर एक्टिवली काम किया तो।
प्यारे बच्चों हो गया भाई? नहीं हुआ अभी तक? आओ चलो देखते हैं। मैकेनिज्म में देखूंगा स्टेप बाय स्टेप, और जिसने भी बिना चीटिंग किए हुए ये सही बना दिया, इसका मतलब है कि उसको पुराने सारे कंसेप्ट क्लियर है। I'll check. I'll give you time. No, don't worry. बना दिया? आइए बच्चों देखते हैं क्या नया है इसमें। तो देखो सबसे पहला स्टेप तो आपने आई होप यही किया होगा, कुछ नया नहीं है। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ प्लस है। सबसे पहले यही किया है। अच्छा दूसरा भी यही किया होगा आई होप कि अटैक कराओ, बन गया ये। अब इसी के बाद असली कहानी देखो, मैं H प्लस ले करके मैं इस H प्लस को दूसरे वाटर से निकाल दे रहा हूं ना, मतलब ये बन गया। यहां तक कितने लोगों ने किया है याद रखो? यहां तक नहीं किया याद रख? परमार परमार। अब बता भाई इसके बाद वहां कैसे जाए? रेजोनेंस कैसे? रेजोनेंस रुक जाओ सही जा रहे हो, बोलो। ऑक्सीजन का H निकाल दें, फिर नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस करा दें। अच्छा यानी क्या हो रहा है? माइग्रेशन ऑफ एटम एंड माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फिनोमेना को कुछ बोलते थे। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज टॉटोमराइजेशन। तो ये इन ऑल है, इनॉल इज अनस्टेबल, इनॉल अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। तो ये टॉटोमराइज होकर के क्या बन जाएगा? कीटोन। अब टॉटोमराइजेशन कैसे कराएंगे मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। नालायकों कुछ तो पढ़ाई करो तुम लोग, है ना। देखो टॉटोमराइजेशन कैसे कराते हैं। सबसे पहले आप क्या कराओगे? रेजोनेंस। वैसे तरीका ये होता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, बट चलो कोई बात नहीं,
आपने क्या करा दिया, रेजोनेंस। रेजोनेंस कराने के बाद यहाँ क्या आया, नेगेटिव। फिर क्या कराओगे, प्रोटॉन ट्रांसफर। ये प्रोटॉन यहाँ से उठा के यहाँ डाल दोगे, बन गया ये। क्योंकि ये अच्छा खासा बेस है ना, तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। सॉरी, एक यहाँ ब्रोमीन है, वन इज ब्रोमीन, अदर इज, ये टॉटमराइजेशन एटम एज वेल एज दिस। क्या बन गया ये, इनॉल से क्या बन गया, कीटो फॉर्म। बताया था ना, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन। मैं बोल रहा हूँ कि सारी फंडामेंटल कंप्लीट हो चुकी है, बस अब रिएक्शन को तुम्हें समझाने के लिए उन्हीं का यूज पढ़ने वाला था। तो धीरे धीरे एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आ रहा है समझ? तो इतना जो टाइम इन्वेस्ट किया है उसी का नतीजा है। वरना आप सोचो अगर आपको टॉटोमर नहीं पढ़ाया होता, यहाँ आकर के मुझे वो पूरा समझाना पड़ता, टाइम वेस्ट होता। अभी भी हो रहा है, बट एटलीस्ट अभी आपको तुरंत समझ आ जा रहा है कि आप क्या गलती कर रहे हो, वहां आपको पकड़ में आ जा रहा है। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी वहां बताई थी मैंने, तो उसका फायदा मिल रहा है हमें ना। डेक्स्ट्रोलेवो समझा दिया है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, उसका फायदा मिल रहा है। तो ये बेनिफिट होता है जब आप जीओसी को ढंग से पूरा डिटेल में पढ़ लेते हो, तो रिएक्शन इजीली समझ आते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो हमारा अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, इन तीनों से हमारा क्या चीज खत्म हो गया, प्रिपरेशन ऑफ, बोलो, हेलो अल्केन, है ना, हेलो अल्केन। हटा दो इसको। अब इन्हीं हाइड्रोकार्बन में मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे जाना चाहता हूं, एक स्टेप और ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं ये कौन आंसर करता है। ठीक है, आपके पास यहाँ CH3, अभी लिखो नहीं कुछ भी, अभी बस मेरे को आंसर करो। ये बताओ मैं यहाँ पे क्या यूज करूं कि ऊपर क्लोरीन आ जाए। फिर अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे क्या यूज करूं। देखो ये सब क्वेश्चन पता है सिंथेसिस में आते हैं, फॉर्म दिस फ्रॉम दिस, ऐसे लिख के आएगा, पूछेगा करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट बताओ, है ना। ऐसे क्वेश्चन खूब सारे आते हैं भाई, हर जगह आते हैं। आइए चलिए देखते हैं, यहाँ CH3 है, यहाँ Cl लगाना है, प्लस यहाँ Cl लगाना है। अब बताओ यहाँ क्या रिएजेंट लूं, यहाँ क्या लूं, एक एक करके कौन बताएगा, हाथ उठाओ, जिसको भी समझ कर रहे स्ट्राइक हो रहा है वो बताओ। पहले ऊपर वाला कितने लोगों को स्ट्राइक हो रहा है वो हाथ उठाओ। ऊपर वाले में क्या कर रहे हैं, कितने लोगों को स्ट्राइक कर रहे हैं। बोलो, क्या Cl2? अरे बाबा, ऊपर भी Cl2 नीचे भी Cl2 रहेगा, साथ में क्या ले वो बताओ। बिना क्लोरीन के क्लोरीन, क्या मजाक लगा रहे, ऊपर क्लोरीन नीचे भी क्लोरीन है। अब बताओ क्या लूं मैं साथ में, वही चीज डिटरमाइन करेगा। यस, अरे मोटू लोग एक बात बताओ, ये सब्स्टिट्यूशन है बाहर वाले कार्बन पे, हाइड्रोजन हटा के कार्बन आ रहा है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल कराना पड़ेगा। तो यहां से लाइट ले लो, H, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो ये बनेगा, है ना। और ये बेंजीन पे अटैक कर रहा है, बेंजीन पे अटैक रेडिकल्स नहीं करते, बल्कि कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इस क्लोरीन को इलेक्ट्रोफाइल बनाना है तो मैं क्या करूं, हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स पढ़ाया हुआ है ना। हाँ बिल्कुल, FeCl3 ले लो, AlCl3 ले लो। अरे क्या हो यार तुम लोग, लिखो, देखो, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ये रिएक्शन लिखना, दिस इज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। नॉर्मल बेंजीन लिख करके Cl2 FeCl3 करूंगा,
तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। लिख लो, ये ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमीन बन जाएगा। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। अब ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है और ये इलेक्ट्रोफिलिक। सब लिखते जाना ये सब मैकेनिज्म बगल बगल में कौन कौन सा हो रहा है। ये भी पूछता है एग्जाम में कौन सा मैकेनिज्म है। बोलो बेटा, हो गया ये? करे आगे डिस्कस। चल नहीं मोटू, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है ना। OCH3 भी ऑर्थो। एल्डिहाइड डाल दो ऊपर तो मिटा पे आ जाएगा, नाइट्रो डाल दो मिटा दो इसको, मिटा दो। सब क्लियर हो रहा है ना जी तुम लोग को? कोई ऐसा रिएक्शन जो समझ नहीं आ रहा हो कि क्या कर दिया, ऐसा अभी तक नहीं आया ना? हाँ तो बस इसको अब यहाँ से रिटेन करना, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स हैं। इसमें इधर उधर करोगे ना तो बोर्ड में भी फेल हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से पूरा एब्सोल्यूट रिटेंशन होना चाहिए, जितनी चीजें बता रहा हूँ उतना याद होना चाहिए बिल्कुल। तो चलो भाई, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन एंड एरोमेटिक कंपाउंड से तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ से अब इसको प्रोड्यूस करें हम लोग। अगला टॉपिक आता है अल्कोहल से कैसे बनाएं। लिखो, द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ना देखो बेटा, ध्यान से समझना, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, इससे आपको मतलब कोई भी अल्कोहल हो, इससे आपको ये चाहिए कि मेरे को यहाँ पे Cl लग जाए। तो देयर आर मेनी क्लोरिनेटिंग एजेंट जो एकदम फटाफट ये रिएक्शन कराते हैं। उनमें कौन सा है? एक है हमारा PCl3 या पेंटाक्लोराइड। ये तीनों में से कोई भी ले लो, ये एक्सीलेंट क्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। OH हटा करके क्लोरीन लगा देते हैं, OH हटा के क्लोरीन लगा देते हैं। ये पहला एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा, इनमें से कोई भी ले लो बेटा, 2 डिग्री भी हुआ ना तो भी कर देंगे, 3 डिग्री भी हुआ। ये इतने अच्छे होते हैं बेटा रिएजेंट कि ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी सीधा गायब करके, OH को गायब करके ये PCl3 या PCl5 या SOCl2, ये तीनों के तीनों इस तरीके से कर लेते हैं। कहाँ गायब नहीं हुआ? अरे ये Cl है भाई, सॉरी माय बैड, यहाँ क्लोरीन।
नोट करके लिखना है आपको कि सिर्फ एक जगह ऐसा है जहां OH गायब नहीं कर पाते हैं, वो है फिनॉल से डायरेक्टली अटैच OH हो जाए। इसके साथ SOCl2 ले लो, PCl3 ले लो, PCl5, अकेले अकेले लड़ा लो इनसे, या तीनों मिलके लड़ने के लिए आ जाए, कुछ नहीं कर पाते इसका। वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, नथिंग विल हैपन। कोई बता सकता है रीजन क्या हो सकता है इसका? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि एरोमेटिक जो OH है उसका लोन पेयर यहाँ डिकलाइज होने की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। तो यहाँ अटैक करके इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। लिखिए लिखिए, तो जल्दी लिखिए। PCl3, PCl5, SOCl2, है ना? यहां तक कि बेटा एक और लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन। तो क्या बन जाएगा ये? CH3CH2Br, OH हट के ब्रोमीन। बेसिकली ना इसको अगर साथ लेते हैं तो ये PBr3 बनाता है, तो वही कहानी तो वही होगी, PCl3 PBr3 PI3। दोनों लेते हो, फास्फोरस और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट लेक्चर जो मैंने भेजे थे लास्ट टू, उसमें डिस्कस है ना ये। नहीं देखे अभी तक? कर लिया बेटा? सबने हो गया? सबने कर लिया भाई? मिटा दूं? चलो ठीक है। अब देखो इसके डिटेल मैकेनिज्म को हम लोग अल्कोहल में एक्सप्लोर करेंगे कि ये कैसे कर रहा है ये सारा चीज, है ना? अभी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ध्यान रख लो। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जिसको हम अभी पढ़ लेंगे, वो होता है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट। अब ये फॉर्चुनेटली ये भी अल्कोहल का ही रिएक्शन है, बट यहाँ प्रिपरेशन में यूज हो रहा है तो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? इस टेस्ट का यूज करके हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। देखो, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 degree alcohol. This test is used to distinguish 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol. 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol. कोई बता सकता है बेटा? बोलो। कोई बता सकता है व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? तो ल्यूकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2। लिखो, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl।
एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, इसी को बोलते हैं क्या, ल्यूकास रिएजेंट। ये एक कैटलिस्ट होता है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने रिएक्शन कराया 3 डिग्री के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस बात को अच्छे से समझना। मैंने यहां HCl ले लिया, ZnCl2 ले लिया, ये तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है बिना ज्यादा तकलीफ के। सीधा क्या बन जाएगा ये, मतलब आप यही चीज दिखा लोगे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल में ज्यादा पोलर कौन है? नेचुरली अल्कोहल। पोलर प्रोटिक है, ये पोलर भी है एंड प्रोटिक भी है। प्रोटिक का मतलब जिसमें OH हो, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जिसमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो एक दूसरे मॉलिक्यूल में, वो इसको, जो कि वीकली पोलर है, वीकली पोलर, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे केस में भाई इसको तो इसमें डिसॉल्व नहीं करने देगा। अरे आ रहा है बात समझ में? और डिसॉल्व नहीं करने, अरे आ रहा है बात समझ, डिसॉल्व नहीं करने देगा तो क्या होगा पता है? थोड़ी देर में ही अगर आप देखोगे तो ये अल्कोहल था, आपने इस ROH में ऊपर से क्या डाला था? HCl, जिंक क्लोराइड। तो थोड़ी देर में देखने को आपको मिलेगा ऊपर ऐसे टर्बिडिटी, गंदगी जमी हुई दिखी, टर्बिडिटी। किसकी टर्बिडिटी होती है? ऑफ RCl की। अल्कोहल नीचे 2 लेयर बन जाएंगे बेसिकली। तो बोलते हैं जिसमें टर्बिडिटी इंस्टेंट आ जाए, मतलब मैंने ऐड किया और तुरंत आ गया, वो समझ लो 3 डिग्री वाला अल्कोहल है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। देखो H प्लस यहां अटैक करोगे तो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा, एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इंस्टेंट मिलता है। 2 डिग्री थोड़े टाइम के बाद, 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद, और अगर 1 डिग्री हो गया तो वो रिएक्शन नहीं करता, उसको कराने के लिए रिएक्शन को गर्म करना पड़ता है। गर्म करोगे तो जाके टर्बिडिटी मिलती है। लिखो ये बात, ये नोट करके लिख लेना, टर्बिडिटी क्यों मिल रही है? बिकॉज अल्काइल हैलाइड इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। लिखो विद 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा पहले लिख लो फिर उसके बाद लिख लो अच्छे से, बढ़िया ऐसे मैकेनिज्म दिखाना चाहते हो तुम लोग तो अपने से मैकेनिज्म दिखाओ, तो कैसे बन रहा होगा कार्बोकेटायन, कैसे बन रहा होगा, डू इट।
हाँ जी बच्चों, कर लिया जाए। तो लिखो आप। अच्छा मैकेनिज्म देख लें। मैकेनिज्म में क्या होगा, ये लोन पे इसको देगा बेटा HCl को, मतलब H प्लस को। तो ये क्या बन जाएगा, एक अच्छा लीविंग ग्रुप। बताओ भाई, वाटर तो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये लीविंग ग्रुप बन करके क्या बन जाएगा, ये कार्बोकेटायन। एंड कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये एक बारी बन गया तो इसके बाद इस पे किसका अटैक होगा, Cl माइनस का। तो क्या बन जाएगा, अल्काइल राइट। मतलब 3 डिग्री एंड 2 डिग्री goes by कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। 1 डिग्री कार्बोकेटायन तो स्टेबल नहीं होता बिल्कुल, तो वो बनता ही नहीं है। वो दोनों SN2 से जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाटर। SN1 SN2 क्या है, मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा, तो इसको नोट कर लो पहले फटाफट। हाँ मैं बता रहा था, 3 डिग्री गिव्स इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी। 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी विद ल्यूकास रिएजेंट। और पता है किताबों में अगर पढ़ोगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उसमें तो कैटलिस्ट का भी जरूरत नहीं पड़ता है, इतना अच्छा होता है। अच्छे से इसको HCl को मिक्स कर दो इसके साथ और अच्छे से उसको, हाँ बिल्कुल, तो आपको टर्बिडिटी मिल जाएगा। रीजन समझ में आ रहा हो, क्योंकि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। ठीक है, 2 डिग्री गिव turbidity after 2 minutes, but 1 degree alcohol do not give turbidity. For getting turbidity, we need to heat the reaction mixture. So 3 degree gives instantaneous, 2 degree takes time, 3 to 5 minutes लिखा रहता है ऐसे, right? And 1 degree do not give without heating. तो गर्म करना ही पड़ता है, उसके बाद ही हमें टर्बिडिटी मिलती है। सबको क्लियर हो गया। तो जैसे बेटा इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या वैसे ही HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नहीं हो जाएगा बेटा, बोलो बनेगा, बोलिए। चलिए आप क्वेश्चन करिए, मेरे को देखता हूं कि आपको कितनी चीजें याद है। दिस इज CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज HI। मैं वापस लिख दे रहा हूं, ढंग से लिख दे रहा हूं थोड़ा। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल बात नहीं। यहाँ पे क्या है, H, हाँ जी बनाइए प्रोडक्ट विद मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के साथ प्रोडक्ट बनाओ। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ।
बोलो भाई क्या आंसर आएगा? तो देखो सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा बेटा और ये क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। और ये कार्बोकेटायन बन गया तो उसके बाद कितने लोग कह रहे हैं 1 डिग्री का कार्बोकेटायन स्टेबल। तो भाई ये कार्बोकेटायन बनते ही कितने लोग बोल रहे हैं रीअरेंज हो जाएगा? कितने लोगों ने कराया ये रीअरेंजमेंट? हाथ उठाओ। 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अगर मिथाइल शिफ्ट करा दिया है तो कार्बोकेटायन कहाँ गया? बीच में। और अगर ये बीच में आ गया बेटा तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा CH3COH, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? आयोडीन। क्या होने वाला है यहाँ पे? ये आ गया आपका मेजर प्रोडक्ट। So with this we are done with today's class guys. See you in the next class.